फिजियोथेरेपिस्ट क्या नहीं करते वो पूछना चाहिए आप। मैं आज के लेक्चर में बता रहा था फिजियोथेरेपी इज वॉर्म टू टोम। जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, गर्भधार होती है, तो हम लोग प्री नेटल एक्सरसाइजेज बताते हैं। लेडी को जो प्रेग्नेंट है प्री नेटल एक्सरसाइजेज होता है उसके लिए, और डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल एक्सरसाइज बताते हैं उसका तंदुरुस्ती के लिए। तो उसके बीच में बच्चा पैदा होने के बाद में वो बच्चा का हेल्थ कैसा है, पहला ज़माने में पोलियो होता था, अभी सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म है, वो फिजियोथेरेपी ट्रीट करता है। जैसा और स्कूल में जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हम देखते हैं। फिर अगर बड़ा होते टाइम में उसका पोस्चर करेक्ट करने का हमारा काम होता है। अगर कुछ फ्रैक्चर हुआ हमारा काम होता है। नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन हम देखते हैं। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या पैरालिसिस आपको हुआ तो वापस वो फिजियोथेरेपी देखता है उसको, वापस उसको चलाने के लिए। तो जो पेशेंट बिस्तर से बिठाने तक, बिठाने से खड़ा रखने तक, और खड़ाने से चलाने तक, और चलाने से दौड़ने तक का हमारा काम है फिजियोथेरेपी। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा कॉन्फ्रेंस हर साल होना चाहिए, जो काफ़ी फिजियोथेरेपी, पूरे आसाम के फिजियोथेरेपी एक जगह जमा होना चाहिए। आपके जो प्रॉब्लम, आज मेन प्रॉब्लम आसाम में काउंसिल का है, जो हम बात भी कर रहे थे आपके अथॉरिटीज़ से। एक नया काउंसिल बना है, नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। इसका अभी तक स्टेट होना चाहिए, जो स्टेट का काउंसिल होना चाहिए, वो अभी तक बना नहीं है। तो कल भी हम लोग काफ़ी लोगों से बात की, आज भी बात की है। ऐसा सब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी ये काउंसिल काम करेगा। आपको पता है कि 2026 से 12th के बाद में अगर आपको फिजियोथेरेपी में आना है तो मेडिकल कॉलेज जैसा आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है फिजियोथेरेपी लेने के लिए। फिजियोथेरेपी अभी 5 साल का कोर्स हो गया है, और फिजियोथेरेपिस्ट हर ब्रांच में, स्पोर्ट्स में है। आज काफ़ी लोगों का नेक दुखता है, बैक दुखता है, घुटना घसने लगा है। ये सब चीज़ को बचाने के लिए फिजियोथेरेपी खाली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम बचाने के लिए भी फिजियोथेरेपी। आप लोग का जो काम है, अलग अलग खड़ा रहने का काम है, वजन उठाने का काम है। आपका शोल्डर दुख सकता है, घुटना दुख सकता है, कमर दुख सकता है, साइटिका पेन हो सकता है। ये सब चीज़ के लिए, इलाज के लिए, जो हम बिना दवाई का खाली एक्सरसाइज से ठीक करते हैं, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो क्या है कि काउंसिल का मेन काम होता है, काउंसिल का मेन काम होता है ये सब देखना। आपको ड्राइविंग आता होगा, लेकिन आपको ड्राइविंग में लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस अथॉरिटी कौन होता है? गवर्नमेंट। तो हम लोग काउंसिल क्यों चाहते हैं आसाम में स्टेट काउंसिल आवे? तो गवर्नमेंट अथॉरिटी लेवे ना, कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आप पेशेंट देख सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो हो जाता है। अगर वो काउंसिल का मेंबर होगा तो वो पेशेंट देख सकेगा। और अगर काउंसिल का मेंबर किसको बनाएगा? जिसने बराबर पढ़ा होगा, पढ़ाई बराबर किया होगा। कोई भी सर्टिफिकेट लेके नहीं आ सकता है। तो गवर्नमेंट चेक करता है, और इसके बाद अगला 5 साल के बाद तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? आपको नीट एग्जाम देना है। नीट एग्जाम का खाली आपको फॉर्म भरने में आपको इतने चीज़ पूछेंगे कि आप थोड़ा भी गलत नहीं हो सकते, और बिना नीट एग्जाम आप फिजियोथेरेपी पढ़ नहीं सकते हो। सॉल्व हो जाएगा। और कुछ प्रश्न? हम हर चीज़ में, फिटनेस में देखो, हम प्रिवेंट करने के लिए आए। कोविड में कितने लोग मरे? क्योंकि उन लोगों का जो लंग कैपेसिटी था वो कम था। इंडियंस का 2 लीटर है, ये लंग लेता है 5 लीटर हवा। तो हवा के लिए प्राणायाम एक्सरसाइजेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप अपना लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्यों? हम काय के लिए सांस लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो ये कंटेनर बनाया था 5 लीटर के लिए, पर आपका कंटेनर 2 लीटर है, तो 2 लीटर का ही ऑक्सीजन लेंगे। और 20% हवा में 20% ऑक्सीजन है, बाकी 80% नाइट्रोजन है। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को प्योर करने के लिए। तो आपका छाती का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं हम उसको। सर, ये क्लिनिक खोलने के लिए कोई पर्टिकुलर नियम है क्या, जिसके थ्रू हम क्लिनिक, जैसे कोई भी आके क्लिनिक खोल लेता है XYZ? ये भी काउंसिल का काम है परमिशन देना क्लिनिक का। आप पहला काउंसिल का मेंबर हो के नहीं, आपका मेंबरशिप होने के बाद में आप क्लिनिक कहाँ खोल रहे हैं, क्लिनिक में सब फैसिलिटी बराबर है कि नहीं वो देखेंगे। उसमें पानी का नल है कि नहीं, वॉश बेसिन होना चाहिए, पेशेंट देखने का जगह होना चाहिए, पेशेंट के एलिवेटर होना चाहिए। अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप लिफ्ट से जाओगे, कैसा जाओगे? ये सब चीज़ काम काउंसिल का है, और काउंसिल गवर्नमेंट का होता है। तो उसके लिए आसाम जितना जल्दी का आसाम का गवर्नमेंट काउंसिल लेके आएगा, उतना जल्दी आपको प्रॉब्लम और पेशेंट लोग को उसमें भलाई होगा। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मतलब आसाम सबको क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूँगा, हर फिजियोथेरेपी से आसाम का ऐसा जुड़ा करिए। इसमें अलग होने का कोई बात नहीं है, अपना प्रोफेशन एक ही है, सब जन एक साथ होना चाहिए। हर साल ऐसा कॉन्फ्रेंस आसाम में होना चाहिए। लेकिन आसाम के लोग जब भी मुझे बुलाएंगे, मेरे को आसाम बहुत प्यारा है मेरे लिए, क्यों नॉर्थ ईस्ट में कोई जल्दी आता नहीं है।
पर मेरे को जब भी बुलाया है मैं आया हूँ। 3-4 महीना पहला भी मैं आसाम गुवाहाटी में था, जब भी बुलाओगे तो मैं आता हूँ। मैं शिलोंग भी जाता हूँ, आसाम राइफल में भी काफ़ी टाइम वो लोग मुझे बुलाए वहाँ के पेशेंट देखने के लिए, आसाम राइफल के लोगों को देखने के लिए आता हूँ। मेरा काम ही है पेशेंट देखना। डॉक्टर लिखना जो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट लोग डॉक्टर लिख लेते कोई माना है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी एक केस कोर्ट था केरला में, वहाँ भी हमारे फेवर में ऑर्डर आया कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो जो भी MBBS पढ़ता है, MS MD पढ़ता है, उन लोग का मार्कशीट में और डिग्री में मिस्टर, मिस और मिसेज आता है, उन लोग का डिग्री देखिए। पर जब वो लोग अपने काउंसिल में जाते हैं, काउंसिल उन लोग को डॉक्टर लिख के देता है। तो उसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जब हमारे काउंसिल के पास जाएंगे, काउंसिल डॉक्टर लिख के देगा। काउंसिल का डॉक्टर का मीनिंग ये होता है जो भी पेशेंट देखता है। हमारे माँ बाप के पास भी नाम है ना, हम उसको नाम से क्यों नहीं बुलाते? आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मम्मी, डैडी, मामा, मॉम, डैड, वो रिस्पेक्ट के लिए बुलाते। तो उसी तरीके से पेशेंट लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट डिग्री के हिसाब से तो जो PhD किया है वही लिख सकता है। सर, आज जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इसका जो उद्देश्य क्या बोलेंगे? मैसेज क्या है? मूवमेंट, हमको जितना हम बॉडी को हिला सके उतना हमारा तंदुरुस्ती बढ़ेगा। हमारा थीम ही मूवमेंट है। हमको हिला, टेबल पे बैठ के आप लोग तो 8-8 घंटा काम करते हैं, राइट? आपको कोई पानी भी ला के देता है, चाय भी ला के देता है। मेरा दरख्वास्त रहेगा लोगों से कम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में एक बार खुद उठ के चलिए। तो चाय और पानी टेबल पे मत मंगाइए, आप उठ के जाके पी के वापस आइए। तो वो चेंज में आपको काफ़ी बॉडी में मूवमेंट हो जाएगा आपको। तो एक साथ में लॉन्ग आवर्स बैठना का, उससे प्रॉब्लम शुरू होता है। जितना आप बॉडी आपका हिलेगा, जितना काम करेगा, उतना आपका तंदुरुस्ती बढ़ेगा। थैंक यू। खूब धुनियाকৈ আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো হৈ গ'ল। আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিজিঅ'থেৰাপি কনক্লেভ 2026 যিটো আমি আশা কৰিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰেক্টিচনাৰ্ছ ফৰামৰ ফালৰ পৰা, আজি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আমাৰ যিখিনি গেষ্ট আমি মাতিছিলোঁ গোটেইখিনি গেষ্ট আজি আহি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। তো আমাৰ প্ৰথম যিটো উদ্বোধনী প্ৰগ্ৰেম আছিলে, ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি আছিলে, সেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ নেক্সট যিখিনি চাইণ্টিফিক ছেশ্যন আছে, পেপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, পোষ্টাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, বা অন্য আনুষংগিক যিখিনি আছে, সেইখিনি এটা এটাকৈ আৰম্ভ হ'ব। আৰু ডক্টৰ আলী হাছান আমাৰ মুম্বাইৰ পৰা আহিছে, তেখেতক আমি গেষ্ট অফ অনাৰ হিচাপে মাতিছিলোঁ। তেখেত আহি উপস্থিত হোৱা, তেখেতকো আমি নৰ্থ ইষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰেক্টিচনাৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিজিঅ'থেৰাপি কনক্লেভত কিমানখন মানে দেশৰ পৰা প্ৰতিনিধি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেশৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি আহিছে? ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে হেৰি আহিছে, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টসকল আহিছে, লগতে এলাইড হেল্থ ছায়েন্সৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল আহিছে, লগতে বিশ্বৰ বহুত কেইখনে, কমচে কম আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি কাউণ্টেড হৈছে 25জন অলৰেডি আমাৰ আহি পাইছে, আৰু আহিব, আজিও আহি আছে বহুতে। অহাকাইলৈ কিছুমানৰ ছেশ্যন আছে, কিছুমানৰ গধূলি ছেশ্যন আছে। চ' বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ তেনেকৈ আহি আছে। চ' আজি কেইদিনমান ধৰি আহি আছে, শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' আৰু আমি মানুহ নিশ্চয় লগ পাম। হয়, আৰু কমচে কম 3-4খন দেশৰ আৰু আহিবলগীয়া হ'ব। মোৰ আমাৰ খুব কমেও আমি 25খন দেশৰ হয়তো আমি বা 25ৰ পৰা 28খন দেশৰ পৰা আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ 2 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম। হয়, मैं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके पास एकदम पावरफुल डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है, तो आपके प्रेस के माध्यम से ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से अगर पहुँच जाए मैसेज, तो ज़रूर आसाम का काउंसिल जल्दी बनेगा। आसाम का काउंसिल बनेगा तो सब कुछ कानूनी होगा और एकदम इजी हो जाएगा लोगों के लिए भी, कि उन लोग हर चीज़ काउंसिल डिसाइड करेगा। शुक्रिया।